today's tutorial I am going to make how to make code slider और PowerPoint टेम्पलेट। फिर मैं PowerPoint में आई हूँ और यहाँ पर मैं कोड का टेम्पलेट बनाती हूँ या फिर हम कोटेशन के लिए स्लाइड कैसे बनाते हैं तो हम PowerPoint में आकर इसको इधर सीखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट में और इंसर्ट में हमारे पास यहाँ पर शेप्स आते हैं, तो शेप्स में जाके हम यहाँ पर रेक्टेंगल में हम सेकंड वाला लेंगे। जैसे मैंने सेकंड वाले इसको मैं यहाँ पर इनलार्ज करूँगी इतने साइज का, ठीक है। और यहाँ से हम इसका जो कॉर्नर है इसको फुली राउंड कर लेंगे। तो इसका साइज है, यहाँ से मैं शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन करती हूँ इसको, और अगेन मैं इंसर्ट में जाके यहाँ से मैं और शेप्स लेती हूँ, कोई राउंडेड टाइप बेसिक शेप्स में जाके मैं यहाँ से राउंड वाला लेती हूँ। सो इसका मैं साइज क्या, मैं कंट्रोल डी करके एक नया इसकी तरह का कॉपी लेती हूँ। अगेन मैं कंट्रोल डी करके इस दफ़ा कोई बड़ा साइज बड़ा करके लेती हूँ इसका, something bigger than that one। सो ये हुआ। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट फिर कंट्रोल डी करके एक और कॉपी लूँगी, इसका साइज मैं चौड़ा करूँगी, इसको मैं इधर लगाती हूँ। अगेन कंट्रोल डी करके इसको मैं इधर लगाऊंगी और यहाँ पर मैं एक कॉपी बना के इसको क्लाउड शेप देना है मैंने, तो मैं इसको इधर लगा के अब ये सारे बन गए। कंट्रोल ऑल कर लिया मैंने और यहाँ से मैं फॉर्मेट में जाके हमारे पास शेप मर्ज शेप्स में हमारे पास यहाँ पर यूनियन है, मैं यूनियन को क्लिक करूँगी और हमारा जो पिक्चर है वो बिल्कुल यूनियन हो जाएगा, इसको हम मूव कर सकते हैं। तो सो इसको मैं इधर रख लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड चेंज करती हूँ, कलर चेंज कर ली, शेप फिल में जाके मैं इसको वाइट, आप जिस कलर कभी दे मैं वहाँ पर वाइट रख रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो ये कलर बन गया और मैं इस जो फॉर्मेट बैकग्राउंड इसको मैं चेंज करूँगी, तो मैं राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पर मेरे पास फॉर्मेट बैकग्राउंड आती है, तो इसको मैं ओके करके यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आते हैं कलर्स में, तो मैं कलर को क्लिक करूँगी और यहाँ से आप कोई सी कलर ले सकते हैं। तो मैंने ये वाला फॉर्मेट ले लिया। अब मैं अगेन जाऊँगी इंसर्ट में और यहाँ से मैं शेप्स में जाके यहाँ से मैं रेक्टेंगल लूँगी, फर्स्ट वाला। जैसे मैं इस रेक्टेंगल को ले लिया तो यहाँ मैंने इसको लगा दिया, इसका थोड़ा साइज कम करके टेम्पलेट के बराबर रख। अब मैं कंट्रोल डी करके इसका एक कॉपी लेती हूँ और वो मैं इधर लगा लेती हूँ। तो मैंने इधर लगा दिया, तो मैं नेक्स्ट कंट्रोल डी करके एक और लेती हूँ और इसका मैं साइज डिक्रीज कर लेती हूँ इधर से। यहाँ से मैं इसको रोटेट कर लेती हूँ, इसको मैंने रोटेट कर लिया, इसका साइज थोड़ा विथ जो है थोड़े डिक्रीज करके मैं इधर लगाऊंगी इसको। ये हमारा लेटर बना है, तो मेक श्योर कि जो आपके इसके एजेस को जो है टच कर ले। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इसके एजेस हैं इन दोनों को टच कर रहे हैं, तो इस तरह ही हमें बनाने हैं सारे। अब मैं इसके ऊपर कर्सर रखूँगी और कंट्रोल डी करके मैं एक नया कॉपी लूँगी इसका। सो ये हमारे लेटर बन गई। अब लेटर को मैं सेलेक्ट करूँगी और मैं इसका आउटलाइन आउटलाइन में इसका नो करूँगी, नो आउटलाइन करके फॉर्मेट में जाके हम इसका शेप आउटलाइन हटा के नो आउटलाइन करेंगे। सबसे पहले मैं जाऊँगी शेप मर्ज में और यहाँ मैं इसको यूनियन करूँगी। फिर यूनियन से जाके मैं कलर फिल करूँगी और कलर फिल से आप लोगों ने जो वाला लेटर लेना है, तो मैं ये वाला लेटर ले रही हूँ। इसका कलर मैं इस टाइप, फिर इसका मैंने ये कलर ले लिया। मैं कंट्रोल डी करूँगी, ये लेटर हमारा बन गया जिसको हम मूव कर सकते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल डी करके एक इसकी कॉपी ले रही हूँ और इस वाले का कलर में जो मैं इसका कलर में शेप फिल में जाके ब्लैक करूँगी। मैं ब्लैक कर रही हूँ, यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी में इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं और ये हल्का जैसे हमारे पास शेडो का होता है डिज़ाइन, हम उस तरह का शेडो की तरह इसको बनाएंगे।
जैसे हमारे शेडो में शिफ्ट होगा, इसको हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे हल्का सा। इसको मैं इसके नीचे लगा लूंगी। तो ये हमारा लेडर बन गया है। अब मैं यहाँ पर लेडर की साइज थोड़ी सी इंक्रीज करूंगी, तो मैं यहाँ पर अगेन इसको जाके यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा लेंथ इंक्रीज कर दिया। ये हमारी लेडर बन गई। अब ये हमारी लेटर जो है रेडी हो गई। कोटेशन का जो साइज है पूरा जो है हमारे पास रेडी हो गए। अब मैं जाऊंगी फॉर्म इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाके मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को जो है ले आऊंगी। तो टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर मैं लिखूंगी कोट। कोट कर लिया। अब कोट को आप यहाँ से फॉर्मेट दे सकते हैं, इसको सेंटर में कर ले, और यहाँ तो ये हमारा कोड जो है बन गया। तो इसको हम इधर मूव ड्रैग करके इधर रख लेंगे। और यहाँ अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं जैसे फॉर्मेट में जाके। अब यहाँ पर नया टेक्स्ट बॉक्स लेकर हम यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में हम यहाँ पर सिंबल्स को डबल क्लिक करेंगे। तो सिंबल में हमारे पास यहाँ पर कोटेशन मार्क्स या कॉमर्स हैं, जो कि हमारे पास विप्डिंग्स में मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करूंगी और यहाँ से इंसर्ट कर लिया मैंने। सो इंसर्ट कर लिया, मैं इसको क्लोज करूंगी। अब ये मेरे पास आ गए, तो मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करूंगी। होम में जाके हम इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। इसका साइज इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ से इसको हटा के इधर रख लेते हैं। तो हम इसे कंट्रोल डी करके इसे कॉपी बना दी। जैसे मैं इसको इधर रखूंगी, यहाँ पर मैं फॉर्मेट में जाके इसको मैं पहले करूंगी रोटेशन में जाके मैं इसको यहाँ पर शेप करके इसको इधर रख लेती हूँ। तो ये हमारा कोटेशन का बॉक्स रेडी हो गया। अब यहाँ पर इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगी, एंड टेक्स्ट बॉक्स में जाके यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पर अपना टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया। अब इसके अंदर अपना कोटेशन लिख सकते हैं, जैसे आप कोई भी आपके माइंड में आई वाज। तो हमारा कोटेशन का बॉक्स रेडी हो गया। सबसे पहले हमने ये जो शेडो वाला है इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ अरेंज में जाके हम इसको सेंड टू बेक कर लेंगे। सेंड टू बेक करके ये बेक में चला जाएगा। अब हम इसको सेलेक्ट कर इन दोनों लेटर को सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको मैं कंट्रोल जी कर लेती हूँ। कंट्रोल जी करके ये एक ग्रुप बन जाएगा। सो दैट्स फॉर कोटेशन स्लाइड। होप यू विल लर्न इट एंड लाइक इट। सेकंड